क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 7 डायरेक्टिंग का लेक्चर नंबर 3। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की एक कौन कौन से तरीके हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन चूज करती है या सेलेक्ट करती है टू मोटिवेट हिज और हर एम्प्लॉयज। तो उन आइडियाज को या उन तरीकों को आज के लेक्चर में हम करेंगे। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है इंसेंटिव से आप क्या समझते हैं। इंसेंटिव्स इज अ रिवॉर्ड विच force a person towards its goals, company's goal, etc. then other than salary. इंसेंटिव क्या होता है? इंसेंटिव एक तरीके का रिवॉर्ड है, एक तरीके का रिकॉग्निशन है जो एक पर्सन को मिलती है सैलरी से हटकर। सैलरी तो मिलती है लेकिन सैलरी से हटकर जब कोई चीज या कोई रिवॉर्ड एक पर्सन को, एक एम्प्लॉय को दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसने बहुत अच्छे से काम किया और अपने पर्सनल गोल एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव किया है। उस रिवॉर्ड को क्या कहते हैं? इंसेंटिव। इट इज समथिंग दैट स्टिमुलेट्स अ पर्सन टुवर्ड्स सम गोल। ये एक ऐसी चीज होती है जो पर्सन को मूव करती है, ये पर्सन को रिएक्ट करने में मदद करती है एक गोल की तरफ बढ़ने में। इट एक्टिवेट्स ह्यूमन नीड। ये क्या करती है? इंसेंटिव्स क्या करता है? ह्यूमन नीड्स को बढ़ावा देता है एंड क्रिएट डिजायर टू वर्क, और काम करने की इच्छा शक्ति को भी बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि अगर एक एम्प्लॉय अच्छा काम करेगा और उसको रिकॉग्निशन मिलेगी, बेशक से वो पैसों में हो, बेशक से वो उसके स्टेटस में हो, तो वो क्या होगा? और एक्साइटेड होगा और अच्छे से अपना काम को करना चाहेगा। एन इंसेंटिव इज अ मीन्स टू मोटिवेशन। एक इंसेंटिव सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी एम्प्लॉय को मोटिवेट करने का। Incentive induces individuals to respond in a desired manner to give better performance. इंसेंटिव क्या करता है? इंडिविजुअल्स को हेल्प करता है, उनको फोर्स करता है, या उनको आप कह लीजिए उनको उनको स्टिमुलेट करता है, काम करने की इच्छा शक्ति को जगाता है ताकि वो और अच्छे से परफॉर्म करें और ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिव्स को अर्न कर सके। Incentives are the means to satisfy an employee's needs and motive. Incentive क्या होता है? एक एम्प्लॉय की नीड्स और उसके मोटिव्स को फुलफिल करने के लिए एक एक तरीका होता है। इंसेंटिव दो तरीके से, फाइनेंशियल और मॉनेटरी इंसेंटिव। सेकंड, नॉन फाइनेंशियल और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। फाइनेंशियल वो जो पैसों से रिलेटेड होता है, नॉन फाइनेंशियल वो पैसों जिसमें पैसा इंक्लूड ही नहीं होता। ये दो तरह के इंसेंटिव्स होते हैं। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या होता है, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन ऑप्ट करती है, और वही सेम नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या होता है और उसके कौन कौन से तरीके होते हैं जिसको यूज करके एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को क्या करती है? मोटिवेट करती है। तो पहला जो हम पढ़ेंगे दैट इज फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स ऑफर्ड टू एम्प्लॉयज विच आर आइदर इन डायरेक्ट मॉनेटरी फॉर्म और कैन बी वैल्यूड। फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या होता है? ऐसा इंसेंटिव, ऐसी टेक्निक जो सीधी मॉनेटरी टर्म में होती है, पैसों में होती है, या हो सकता है उनकी सैलरी को और वो वैल्यू कर दे, इंक्रीज कर दे, उनकी वैल्यू को और इंक्रीज कर दे पैसों की टर्म में। वो इंसेंटिव्स क्या कहलाते हैं? मॉनेटरी इंसेंटिव्स कहलाते हैं। जैसे पे एंड अलाउंसेस, इसमें क्या क्या आता है? दीज इंक्लूड सैलरी, डियरेंस अलाउंस एंड अदर अलाउंस पेड टू एम्प्लॉयज। इसमें सैलरी आ जाती है या अदर अलाउंस आते हैं, हेल्थ बेनिफिट्स आ जाते हैं, या और कई तरीके का अलाउंस होते हैं जो एक कंपनी पे करती है। जैसे रेंट अलाउंस होता है, रेंट पे करने कई कंपनीज ऑफर करती हैं कि अगर कोई एम्प्लॉय अपने होम टाउन को छोड़ के कहीं उनकी कंपनी की वजह से कहीं और शिफ्ट हो रहा है तो उनको वो रेंट देगी, उनका डे टू डे खर्चा देगी। तो ये सब क्या होते हैं? फाइनेंशियल इंसेंटिव के अंदर आते हैं। नेक्स्ट होता है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव क्या होते हैं कि जितनी ज्यादा वेजेस होंगे, जितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी उसके अकॉर्डिंग उस एम्प्लॉय को या उस लेबर को क्या दिया जाएगा? वेजेस दिया जाएगा। तो उसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस इंसेंटिव, कि जितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको वेजेस मिलेंगी। बोनस, बोनस क्या होता है? सैलरी और वेजेस से एक्स्ट्रा जो पैसा मिलता है एक एम्प्लॉय को उसका अच्छा काम करने पे, उसको हम बोनस बोलते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग, प्रोवाइडिंग अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू एम्प्लॉयज। वो एम्प्लॉयज जो अच्छा काम करते हैं, जो रेगुलर अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अच्छे से अचीव करते हैं, तो उनको कई कंपनीज क्या करती हैं? प्रॉफिट में हिस्सा दे देती है, तो फिक्स्ड परसेंटेज दे देती है कुछ प्रॉफिट का, तो दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग। को पार्टनरशिप स्टॉक ऑप्शन। को पार्टनरशिप क्या होते हैं? जब कुछ एम्प्लॉयज बहुत अच्छा काम करते हैं तो जो मैनेजमेंट है उनको को पार्टनरशिप देती है, लेकिन उसका जो मार्केट प्राइस होता है वो उससे कम होता है, स्टिल उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है टू सिट विद मैनेजमेंट एंड हैव देयर से इन देयर मैनेजमेंट एक्शन। तो ये भी एक तरीका का क्या है? फाइनेंशियल इंसेंटिव है।
नेक्स्ट आता है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। कई कंपनीज क्या करती हैं, कुछ अच्छे एम्प्लॉयज जो होते हैं या अपने एम्प्लॉयज को जिन्होंने उनको मदद करी है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में, उनको रिटायरमेंट के बाद की जो फैसिलिटीज होती है जैसे प्रोविडेंट फंड्स या पेंशन, वो प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। तो ये सब किसके अंडर आते हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के अंदर आते हैं। एक और होता है प्री रिक्वेस्ट बेनिफिट्स ओवर एंड अबव द सैलरी ऑफर्ड एज कार अलायंस, हाउसिंग, मेडिकल एड एक्सेट्रा। वो सारे अलाउंसेस या वो सारे प्रीरिक्वेस्ट जो सैलरी से हटकर होते हैं। बेशक से आपने कार लिया है तो कई कंपनीज, अगर आपके पास कार है तो उसके जो पेट्रोल का खर्चा होता है वो भी कंपनीज बियर करते हैं, तो वो भी क्या एक फाइनेंशियल इंसेंटिव है, उससे भी एक एम्प्लॉय क्या होता है, मोटिवेट होता है। हाउसिंग फैसिलिटीज भी देती है, मेडिकल एड्स फैसिलिटी भी देती है। तो ये सब जो होते हैं ये सारे किसके अंडर आते हैं, हमारे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। जो पैसे की नीड को फुलफिल करने में मदद करते हैं किसी भी एम्प्लॉयज को, वो क्या कहलाते हैं, हमारे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कहलाते हैं। आई होप आपको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होते हैं, इंसेंटिव्स विच आर given to provide psychological or emotional satisfaction rather than monetary satisfaction। वो इंसेंटिव जो पैसों से जुड़े हुए नहीं होते लेकिन इमोशनली या साइकोलॉजिकली एक एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दैट आर टर्म्ड एज नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। जैसे कि स्टेटस की लेवल ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक रिकॉग्नाइजेशन। एक एम्प्लॉय अगर अच्छा काम कर रहा है तो हमने उसकी अथॉरिटी बढ़ा दी है, उसको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, उसको रिकॉग्नाइजेशन दिया अमंग द एम्प्लॉयज की ये एम्प्लॉय है जिसने अपना 100-200% दिया है, और वो और एम्प्लॉयज को क्या करेगा, और एम्प्लॉयज को अब मैनेज करेगा। तो इससे भी क्या होता है, कुछ एम्प्लॉयज सेटिस्फाई होते हैं, तो वो किसके अंडर आता है, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव के अंदर आता है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। इंडिविजुअल का बिहेवियर सबसे ज्यादा किससे इम्पैक्ट होता है, आसपास के वातावरण से इम्पैक्ट होता है। अब अगर एक एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है और उसको आप रिवॉर्ड ही नहीं दे रहे हो, या ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा कोई मोटिव ही नहीं है, ऐसा कोई क्लाइमेट ही नहीं है कि वो जो अच्छा काम करेगा उसको रिकॉग्निशन देंगे, तो उसमें भी एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं होगा, वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो एम्प्लॉयज, एक ऑर्गेनाइजेशन को अपना क्लाइमेट इस तरीके का करना चाहिए कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो वी विल बी टेकिंग यू फर्दर, हम आपको और आगे लेके जाएंगे, हम आपको मैनेजमेंट में पार्ट लेने का मौका देंगे, हम आपको रिवॉर्ड भी देंगे, हम आपको रिकॉग्निशन भी देंगे। तो ये सब चीजें किसके अंडर आती है, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के अंदर आती है। नेक्स्ट, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके कि आपको करियर ग्रोथ मिलेगी, आपकी डेवलपमेंट होगी, नॉट एज एन इंडिविजुअल बट एज अ प्रोफेशनल भी आपकी क्या होगी, आपकी ग्रोथ पे फोकस किया जाएगा। कई ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो स्टडीज में भी हेल्प करती हैं, फर्दर स्टडीज में भी हेल्प करती हैं एक एम्प्लॉय की, तो वो भी सब किसके अंडर आता है, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव के अंडर आता है। नेक्स्ट, जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट मतलब एक एम्प्लॉय जब अच्छा काम करता है उसको तरह तरह की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं, तरह तरह के प्रोडक्ट की नॉलेज दी जाती है, उसकी नॉलेज और स्किल्स को और यूज किया जाता है, और इससे वो क्या होता है, मोटिवेट होता है कि हाँ मैं अगर ये कर सकता हूँ तो मेरे को दूसरी चीज भी सिखाई जाएगी, जिससे वो जल्दी जल्दी हर चीज को ग्रैस्प करने की कोशिश करेगा। तो ये भी किसके अंडर आता है, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन प्रोग्राम। एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन प्रोग्राम क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज ने अच्छा काम किया उनको रिकॉग्नाइज करना, उनको अप्रिशिएट करना। क्यों, क्योंकि उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, उन एम्प्लॉयज ने कंट्रीब्यूट किया अपना बेस्ट टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये नहीं, ये अप्रिसिएशन ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने 101 में फेस टू फेस जाके उनको बोला कि तुमने अच्छा काम किया, नहीं, ये सब एम्प्लॉयज के सामने होना चाहिए, तभी उस एम्प्लॉय का मोरल क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट आता है जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी इज द बेस्ट वे टू मोटिवेट अ पर्सन। अगर एक पर्सन को पता है कि उसकी जॉब सिक्योर है उस ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी प्लेस सिक्योर है उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो मोटिवेटेड रहता है थ्रू आउट द ईयर, और वो आने वाले काम को बहुत अच्छे तरीके से करता है। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयज इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, सीकिंग देयर एडवाइस और सजेशन। कुछ एम्प्लॉयज होते हैं या कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो अपने एम्प्लॉयज को एडवांटेज कह लीजिए, या अपने अपने एम्प्लॉयज को वो इन्वॉल्व करती हैं, उनसे भी सलाह लेती है कि हम ये डिसीजन लेने वाले हैं, क्या आप लोग सही समझते हैं या नहीं समझते हैं, तो अपनी सजेशन दीजिए, उनकी एडवाइस पूछना। तो ये सब छोटी छोटी चीजें एक एम्प्लॉय को बहुत मोटिवेट करती है, उनको लगता है कि हाँ मैनेजमेंट को हमारी वैल्यू है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एम्प्लॉय एम्पावरमेंट।
अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना एम्प्लॉयज को डिसीजन लेने की, इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेने की, और जो काम उनको असाइन किया गया उसको अच्छे से करने की, वो सब किस में आता है? एम्प्लॉय एम्पावरमेंट में आता है कि अब उसको सुपरविजन की जरूरत नहीं है, वो एम्प्लॉय इतना सेल्फ कैपेबल है कि वो उसको दिया गया काम वो अच्छे से कर लेगा, और उसको पता है कि किस सिचुएशन में किस तरीके से डिसीजन लेना है, वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले लेता है। तो जब ये डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन ले लेती है तो वो एम्प्लॉय मोटिवेटेड फील करता है और उसको लगता है कि हाँ, यहाँ पे मेरी वैल्यू है, आई हैव टू वर्क सो हार्ड हेयर टू बी रिकॉग्नाइज्ड, टू बी गेट रिकॉग्नाइजेशन बाय द मैनेजमेंट। तो ये जो थे 8, ये थे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। आई होप आपको नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए जल्दी से क्विक स्टडी कर लेते हैं मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, मतलब फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल के डिफरेंस की। जो मॉनेटरी होता है वो मनी की टर्म में पे किया जाता है, जो नॉन मॉनेटरी होता है वो इकोनॉमिक गेन या पैसों से रिलेटेड नहीं होता। इंक्लूड वेजेस, अलाउंस, बोनस। मॉनेटरी में वेजेस आ जाती हैं, अलाउंस आ जाते हैं, बोनस आ जाते हैं जो अदर देन सैलरी दिए जाते हैं। वही नॉन मॉनेटरी में जॉब एनरिचमेंट आती है, 2 प्रोसेस सिखाए जाते हैं, 4 प्रोडक्ट की नॉलेज दी जाती है, उनको अथॉरिटी ज्यादा दे दी जाती है, उनको एडवांसमेंट दिया जाता है और उनको रिकॉग्नाइजेशन दी जाती है अमंग दी पब्लिक। ये सब किसके अंडर आता है? नॉन मॉनेटरी के अंडर। मॉनेटरी जो होता है वो विजिबल होता है और मेजरेबल होता है इन टर्म्स ऑफ मनी, वही नॉन मॉनेटरी जो होता है वो विजिबल और मेजरेबल नहीं होता। मॉनेटरी इंसेंटिव जो होता है हेल्प्स इन स्टेइंग लोअर ऑर्डर नीड्स सच एज फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। जो मॉनेटरी टर्म होता है वो जो कॉमन नीड्स है उनको फुलफिल करने में मदद करता है, वहीं जो नॉन मॉनेटरी होता है वो हाई लेवल के ऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई करने के लिए होता है, उनकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स को फुलफिल करने के लिए होता है। मॉनेटरी जो होता है ऑपरेटिव एम्प्लॉयज के लिए, जो ऑपरेशंस में जो प्रोडक्शन में डील करते हैं उनके लिए बेनिफिट देता है एक ऑर्गेनाइजेशन को, और नॉन मॉनेटरी मैनेजर्स के केस में बेनिफिट देता है। तो ये थी एक क्विक स्टडी डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी, या फाइनेंशियल इंसेंटिव या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी बोल लीजिए। आज के लिए इतना ही। हम अपने अगले लेक्चर में कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप करेंगे। अगर आपको आज के लेक्चर में कोई भी डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। टिल देन स्टे सेफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस।